आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के एक बहुत ही दिलचस्प नियम के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा नियम है जो अदालतों में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। ये न्याय और निष्पक्षता के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर खींचता है। तो चलिए इसे एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब अदालत में किसी पर इल्जाम लगाने वाला यानी शिकायत करने वाला खुद ही सुनवाई के लिए नहीं पहुंचता। चलिए कोर्टरूम का सीन इमेजिन करते हैं। एक सम्मन मामले की सुनवाई हो रही है, मतलब कोई ऐसा केस जो बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध से जुड़ा नहीं है। आरोपी कटघरे में मौजूद है, मजिस्ट्रेट साहब अपनी कुर्सी पर हैं, कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन एक कुर्सी खाली है, और वो है शिकायतकर्ता की। बस यही वो सिचुएशन है जहां बीएनएसएस की धारा 279 काम आती है। ये धारा खास तौर पर यह बताती है कि जब सम्मन मामले में शिकायतकर्ता अदालत नहीं आता तो क्या किया जाना चाहिए। इस पूरे नियम में ना सबसे जरूरी चीज है ये नंबर 30। जी हाँ, 30 दिन। ये वो टाइम लिमिट है जो पूरे केस का रुख पलट सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है। पहला स्टेप, शिकायतकर्ता कोर्ट में नहीं आता। दूसरा स्टेप, मजिस्ट्रेट उसे हाजिर होने के लिए 30 दिन का और वक्त देते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप। अगर शिकायतकर्ता इन 30 दिनों के बाद भी नहीं आता तो आरोपी को बरी कर दिया जाता है, मतलब उसे सारे इल्जामों से लीगली फ्री कर दिया जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मामला हमेशा ऑलवेज खारिजी हो जाएगा? क्या शिकायतकर्ता के ना आने का सीधा मतलब यही है कि आरोपी हमेशा बरी हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर बात आती है मजिस्ट्रेट के विवेक की और इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस की। कानून में कुछ खास हालात के लिए भी जगह बनाई गई है। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग अलग नतीजों को दिखाती है। एक तरफ है जनरल रूल जो कहता है कि 30 दिन तक शिकायतकर्ता नहीं आया तो आरोपी बरी, और दूसरी तरफ है मैजिस्ट्रेट की पावर जो उन्हें सुनवाई टालने या केस को आगे बढ़ाने का अधिकार देती है। कानून में साफ साफ लिखा है, जब तक कि किसी कारण से वो मामले की सुनवाई को किसी और दिन के लिए स्थगित करना उचित ना समझे। ये है पहला बड़ा एक्सेप्शन। मतलब अगर मैजिस्ट्रेट को कोई भी वाजिब वजह लगती है तो वो 30 दिन की लिमिट के बावजूद सुनवाई को आगे की तारीख पर टाल सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि शिकायतकर्ता के बिना भी केस चल सकता है। कानून इसके लिए कुछ साफ वजहें बताता है, जैसे अगर शिकायतकर्ता का वकील मौजूद हो या कोई सरकारी वकील उनकी तरफ से पेश हो रहा हो, या फिर अगर मैजिस्ट्रेट को खुद लगता है कि भाई इस केस में शिकायतकर्ता का पर्सनली मौजूद रहना इतना जरूरी भी नहीं है। इन सूरतों में मैजिस्ट्रेट उनकी हाजिरी माफ करके केस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस कानून का एक और पहलू है जो थोड़ा गंभीर और दुखद भी है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये जो 30 दिन का नियम है और इसके जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो सब ठीक उसी तरह लागू होते हैं अगर शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी की वजह उनकी मौत हो। जी हां, कानून इस दुखद पॉसिबिलिटी को भी एड्रेस करता है। तो शॉर्ट में कहें तो धारा 279 के तहत दो ही रास्ते निकलते हैं, जैसा कि ये स्लाइड साफ साफ दिखा रही है। अगर शिकायतकर्ता 30 दिन तक गायब हैं और कोई एक्सेप्शन लागू नहीं होता तो नतीजा आरोपी बरी। लेकिन अगर एक्सेप्शंस लागू होते हैं, जैसे वकील हैं या मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है, तो मामला चलता रहेगा। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जिस पर सोचना चाहिए कि आखिर ये एक अकेला नियम कैसे एक बैलेंस बनाता है। एक तरफ है आरोपी का अधिकार कि उसे जल्द से जल्द ट्रायल मिले, और दूसरी तरफ है शिकायतकर्ता की कोई मजबूरी, कोई अप्रत्याशित परिस्थिति जैसे बीमारी या कुछ और। ये कानून की एक ऐसी बारीकी है जिसका असर इंसाफ की पूरी प्रक्रिया पर पड़ता है।